लालची रानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में रत्नपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा धर्मवीर, न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, लेकिन उनकी रानी मोहिनी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वो अत्यंत सुंदर थी, पर उससे भी अधिक उसे अपने धन, गहनों और महलों पर गर्व था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लालच। महले अनगिनत खजाने थे, फिर भी उसके मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती थी। महाराज, हमारे पास जितना धन है उससे कहीं अधिक होना चाहिए। पड़ोसी राज्यों के खजाने भी हमारे खजाने के सामने छोटे लगने चाहिए। रानी, धन का कोई अंत नहीं होता। जो संतोष नहीं जानता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। महाराज, मैं वर्षों की तपस्या के बाद एक वरदान लेकर आया हूँ। महात्मन, वो कौन सा वरदान है? मैं जिस वस्तु को छू दूं, वो सोने में बदल सकती है, लेकिन ये शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिल सकती है जिसका मन शुद्ध हो। महात्मा जी, ये शक्ति मुझे दे दीजिए। रानी, क्या तुम इस शक्ति का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करोगी? हाँ, अवश्य। उन्होंने एक चेतावनी भी दी। याद रखना, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। लेकिन रानी के मन में उस समय केवल सोने के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह जैसे ही रानी को वो शक्ति मिली, उसने अपने कमरे की लकड़ी की कुर्सी को छुआ। पलक झपकते ही वो शुद्ध सोने की बन गई। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दुनिया की सबसे अमीर रानी बन जाऊंगी। उसने मेज, दरवाजे, फूलदान और बगीचे की मूर्तियों तक को सोने में बदल दिया। कुछ ही समय में पूरा महल सोने की चमक से जगमगा उठा। दूर दूर से लोग इस चमत्कार को देखने आने लगे। लेकिन शुरू हुआ लालच का असली खेल। रानी ने राज्य के उपजाऊ खेतों को भी सोने में बदलने का आदेश दे दिया। राज्य की जितनी भी उपजाऊ जमीन है, उसे सोने में बदल दो। किसी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। महारानी, यदि खेत सोने के हो गए तो अन्न कहाँ उगेगा? मुझे सलाह मत दो। सोना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कुछ ही दिनों में खेतों में फसलें उगनी बंद हो गईं। बाजारों से अनाज गायब होने लगा। गरीबों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। राज्य में भूख और निराशा फैलने लगी। राजा धर्मवीर ये सब देखकर बहुत चिंतित थे। मोहिनी, ये क्या कर रही हो? राज्य की संपत्ति लोगों की खुशहाली में होती है, केवल सोने में नहीं। जब हमारे पास इतना सोना होगा तो हम दुनिया का सारा अनाज खरीद लेंगे। लेकिन यदि लोग भूखे रहेंगे तो इस सोने का क्या उपयोग? वे जानते थे सोना कभी भूख नहीं मिटा सकता। फिर एक दिन रानी अपने खजाने के कक्ष में बैठी थी। तभी उसकी छोटी बेटी राजकुमारी आर्या दौड़ती हुई आई। माँ, देखो, मैंने आपके लिए फूल तोड़े हैं। माँ। रानी ने प्यार से अपनी बेटी को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसका हाथ राजकुमारी को छुआ, सब कुछ बदल गया। राजकुमारी आर्या एक ठंडी, चमकती हुई सोने की मूर्ति बन चुकी थी। महल में सन्नाटा छा गया। आर्या, मेरी बेटी की खोज में निकल पड़ी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, लंबी कठिन यात्रा। लेकिन इस बार उसके कदमों में लालच नहीं, पश्चाताप था। जब साधु मिले तो उन्होंने रानी की अंतिम परीक्षा ली। महात्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मेरी बेटी को वापस लौटा दीजिए। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मैंने धन को सबसे बड़ा समझ लिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यदि तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए तो तुम्हें अपना सारा सोना दान करना होगा और 1 वर्ष तक गरीबों की सेवा करनी होगी। मैं तैयार हूँ। उसे अपना सारा सोना दान करना था और पूरे 1 वर्ष तक गरीबों की सेवा करनी थी। रानी ने बिना एक पल सोचे सब कुछ त्याग दिया। उसने भूखों को भोजन दिया, किसानों को बीज दिए, अस्पताल बनवाए, विद्यालय खुलवाए और स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करने लगी।
धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ा धन सोना नहीं बल्कि इंसानियत है। अब बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम, दया और संतोष। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और एक पवित्र जल का पात्र सौंपा। जाओ, ये जल अपनी बेटी पर छिड़क दो। रानी दौड़ती हुई महल पहुंची। उसने वो जल राजकुमारी पर छिड़का। क्षण भर में सोने की मूर्ति फिर से जीवित हो उठी। राजकुमारी उस पल रानी को दुनिया का सबसे अनमोल खजाना वापस मिल चुका था। उस दिन के बाद रानी पूरी तरह बदल गई। अब वो खजाने नहीं गिनती थी, वो लोगों की मुस्कानें गिनती थी। राज्य फिर से समृद्ध हो गया